मुशीर भाई को एक्सेप्ट कर रहे हो तो मुशीर भाई ने ऐसे किए नहीं किए, अरे आने ना यार। तो ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर अपन को पढ़ना है अंदर के बारे में तो पर्दा उठा लिया जाए क्या? पर्दा उठा लेते हैं, पढ़ना है। चैप्टर में बोला है लाइफ प्रोसेस, और क्या बोला है भैया, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हमारे सामने लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्या ये इंसान है? अरे फिर क्या है? नहीं इंसान है भाई, ठीक है। तो मुशीर भाई का दिल धड़क रहा है, किसके लिए? इसी के लिए, ठीक है। मुशीर भाई का दिल, अगर 1 नंबर 2 नंबर आ रही है तो भाई तुम सही हो। मुशीर भाई आ रही तुमको 1 2 नंबर अभी नहीं आती, अगर आती है सही, ठीक। कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुशीर भाई की नाक बंद कर दिया मैंने, चलेगा क्या? चलेगा? चलेगा? चलेगा तुम लोगों को चलेगा, और उसको नहीं चलेगा यार, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करेंगे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन दिख रहा है भाई? आजा। चैप्टर में बोला है लाइफ प्रोसेस, और क्या बोला है भैया, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हमारे सामने लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्या ये इंसान है? अरे फिर क्या है? नहीं इंसान है भाई, ठीक है। चलो ध्यान दें यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सामने खड़ा है, हाँ भाई, ठीक है। क्या इसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चालू है? हाँ भाई, बहुत सारे प्रोसेस चालू है। इसके क्या, मेरे अंदर भी भैया बहुत सारे प्रोसेस चालू, ठीक है। आज अपन को बाहर के बारे में नहीं पढ़ना है, आज अपन को अंदर के बारे में पढ़ना है कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर के बारे में अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को अंदर क्या नहीं पढ़ना है, बोलो, ठीक है। अपन को पढ़ना है कहाँ पे भैया, किसके बारे में? ध्यान दे, ध्यान दे। अपन को पढ़ना है अंदर के बारे में, तो पर्दा उठा लिया जाए क्या? पर्दा उठा लेते हैं, पढ़ना है। अच्छा उसने पढ़ते, उसने बोला उसने पढ़ते, ठीक है। चलो उससे मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी, फास्ट फास्ट। हमारे पास यहाँ पे मुशीर है, यहाँ पर है हमारे पास मुशीर। मुशीर भाई को अपन ने जूम करके अंदर का काट कूट के जब निकाले तो मुशीर भाई के अंदर सब उनको ये सारी चीज दिख रही थी, ठीक है। चर्बी भी थी, सब थी, हाँ भैया, ठीक है। मुशीर भाई के सामने मतलब ये सारी चीज थी अंदर, ठीक है। अचानक से मुशीर भाई को दिखा बुरगिर, अचानक से मुशीर भाई को दिखा बुरगिर। मुशीर भाई के सामने एक बुरगिर आया, मुशीर भाई ने खा लिए। दूसरा बुरगिर आया, खा लिए। तीसरा खा लिए, चौथा खा लिए। जैसे चौथा पांचवा बुरगिर मुशीर भाई के पेट में जा रहा था, धीरे धीरे पेट भर रहा था, भर रहा था, भर रहा था। एक समय आएगा जहां पे उनको लगेगा प्रेशर, लगेगा नहीं लगेगा? अरे हाँ या ना? अगर उसको प्रेशर लग रहा है तो ये सही बात है, अच्छी बात है। अगर प्रेशर नहीं लग रहा है तो गलत बात है भाई। अगर तुमको 1 नंबर 2 नंबर नहीं आ रही तो तुम डिफेक्टिव हो भाई, ठीक है। 2 प्रॉब्लम है, अगर 1 नंबर 2 नंबर आ रही है तो भाई तुम सही हो। मुशीर भाई आ रही तुमको 1 2 नंबर अभी नहीं आती, अगर आती है सही, ठीक। कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलो मुशीर भैया है, मुशीर भैया ने 1 बर्गर 2 बर्गर 3 बर्गर 4 बर्गर बहुत सारे बर्गर खा लिए। बर्गर खाने के बाद मुशीर भैया को आ गया भैया 1 2 नंबर जो भी आ गया, मुशीर भाई चले गए, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ, बुरगिर जब पेट में गया, पेट में जाके हजम हो गया, अरे हाँ या ना? ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मुशीर भैया के अंदर भाई डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं, हाँ या ना? ठीक, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। जरूरी है बॉडी के अंदर, हाँ जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है एक और चीज भैया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुशीर भाई की नाक बंद कर दिया मैंने, चलेगा क्या? चलेगा? चलेगा? चलेगा तुम लोगों को चलेगा, और उसको नहीं चलेगा यार, ठीक है। कंटिन्यूस रेस्पिरेशन होते जा रहे हैं। सांस अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। क्या ये भी जरूरी है? हाँ ये भी जरूरी है। ये भी क्या है? ये भी है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये भी लाइफ प्रोसेस है, ये भी लाइफ प्रोसेस है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुशीर भाई तुम्हारा दिल धड़कता है क्या? किसके लिए? किसी के लिए? ठीक। मुशीर भाई का दिल धड़कता है, हाँ धड़कता है भैया, ठीक है। अच्छा ये जो हार्ट पंप होता है, क्यों हाथ तुम्हारा दिल क्यों धड़कता है? ब्लड पंप करेंगे, क्या बात, एकदम सही बोला, एकदम करेक्ट भैया, ठीक है। ब्लड जो है हर एक जगह पे जाना चाहिए, हर एक जगह पे जाना चाहिए। अगर हर एक जगह पे ब्लड नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम है बात। तो मुशीर भाई का दिल धड़क रहा है, किसके लिए? इसी के लिए, ठीक है। मुशीर भाई का दिल धड़क रहा है, मतलब भैया पूरी जगह पे, हर जगह पे क्या हो रहा है? ब्लड जो है पंप हो रहा है, ठीक है। जरूरी है, हाँ जरूरी है। मुशीर भैया रात को गए, जाके भैया सोने लग गए। भैया सोने के टाइम बोले भैया हार्ट भैया तुम भी सो जाओ, चलेगा क्या? हार्ट भैया सो गए तो मुशीर भैया अगले दिन 4 कंधे पे जाएंगे भैया, फ्री डिलीवरी हो जाएगी उनके, आया ना है, ठीक है। तो क्या ये भी जरूरी है? हाँ ये भी जरूरी है। मुशीर भैया के सामने मैंने रख दिया भैया एक पानी की बोतल,
फिर 7 7:30 बज रहे भैया, मुशीर भैया के जो है मुंह में पानी आ रहा है एकदम मस्त वाला, एकदम जो है अजान का इंतजार करे। जैसे अजान हुई एक बोतल पी ली, दूसरी बोतल रखा, तीसरी बोतल रखा, चौथी बोतल रखा, सारी बोतल रखते क्या मुशीर भाई घटक 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 घटक। स्टार्टिंग में उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था क्या, बहुत ज्यादा मस्त वाला, पिए ना पानी तो मस्त मजा आया था यार। ठीक है, जैसे जैसे 1 2 3 4 बोतल होते जाएगी, क्या मुशीर भैया का सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट होएगा क्या? क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? ब्लैडर फुल हो जाएगा भाई, ब्लैडर क्या हो जाएगा, ब्लैडर फुल हो जाएगा भाई। फिर आएगा मुशीर को सिग्नल, क्या आएगा सिग्नल, अरे आया ना यार, सिग्नल आएगा कि भैया बॉडी के अंदर का ब्लैडर, थैली बोलते, थैली बोलते, ब्लैडर फुल हो गया है, जाओ खाली करके आओ। अगर मुशीर भैया को सिग्नल आ रहा है, अगर मुशीर भैया को सिग्नल आ रहा है, मतलब मुशीर भैया की बॉडी सही से काम कर रही है। ठीक है, तो ये डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिमाग, सिग्नल देने का काम किसका है भैया, दिमाग। मुशीर भाई को ऐसा कर रहा हो तो मुशीर भाई ने ऐसे किए ना किए, अरे हाँ ना, तो ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर सारी प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस अपनी लाइफ में जरूरी है, अरे जरूरी है क्या भाई लोग, हाँ ये सारे प्रोसेस अपनी लाइफ में जरूरी है। ये सारे प्रोसेस मांगते हैं एक चीज, ये सारी चीज एक चीज मांगती है भैया, वो है एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं रहेगा, अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो भैया हार्ट काम करने वाला नहीं है, हार्ट भी काम नहीं करेगा भाई, फिर जो है मुझे तो भाई दिल धड़कना बंद हो जाएगा किसी के लिए, जिसके लिए भी भाई। ठीक है, हाँ तो एनर्जी के बिना जो है ना जो है हार्ट चलेगा, ना तुम्हारी किडनी चलेगी, ना गुर्दे पुर्दे जो भी बोलते हैं भाई। ठीक है, कोई भी चीज काम करने वाली नहीं। तो क्या ये एनर्जी किसी चीज से मिलती है, क्या ये एनर्जी किसी चीज से मिलती है भाई लोग, किससे मिलती है मुशीर भाई, तुमको एनर्जी किससे मिलती है, खाने से। मुशीर भाई ने बोले एनर्जी मिलती है किससे भाई, खाने से। ठीक है, अगर खाना मुशीर भाई खाते रहेंगे तो जिंदा रहेगी, अरे हाँ ना यार, अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर टाटा बाय बाय। मुझे बताओ, एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ, एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ खाना जरूरी है या कुछ और भी जरूरी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, किसी ने तो बोला, कौन बोला भाई, क्या बात है, किसने बोला ऑक्सीजन, किसने बोला ऑक्सीजन, जाहिल ने बोला। ठीक है, हाँ अपन को एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए खाना तो जरूरी है, मगर उसके साथ एक और चीज की जरूरत है भैया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है, तभी हमारा जो है खाना ऑक्सीडाइज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तुम बोलेगे ये क्या है ऑक्सीडाइज, धीरे धीरे समझेगा, तो इतना समझो, इतना समझो, इतना समझो भाई, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, ये बहुत सारी चीजें जरूरी है, उसके साथ एक और चीज जरूरी है भाई, क्या, ऑक्सीजन। अगर ये मेरा हाथ है, हाथ के अंदर यहाँ पे क्या है, सेल है, अगर सेल को जिंदा रहना है, क्या बोला इसने, क्या हाथ में ऑक्सीजन, ठीक है, हाथ जाएगा ना, हाथ में ऑक्सीजन जाएगा भाई। ठीक है, हाथ में सेल रहेगा, टेंशन मत हो, निराश मत हो यार, सही कुछ बोला उसने, सही है। ठीक है, आओ ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, कहाँ पे थे भैया, अगर ये हाथ है, हाथ के अंदर भैया यहाँ पे क्या रहेगी, सेल रहेगी। अगर सेल को जिंदा रहना है, अगर सेल को जिंदा रहना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ क्या उसको भैया खाना भी मिलना चाहिए क्या? अब ये खाना कैसे मिलेगा भाई, चलो ये भी देख लेते हैं, खाना क्या आगे। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम लगा दिया भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खाना जाएगा, हाँ खाना जाएगा। खाने के अंदर 3 चीज रहती है, खाने के अंदर 3 चीज रहती है, एक रहता है कार्बोहाइड्रेट, एक रहता है हमारा फैट्स, और एक रहता है हमारा अमीनो एसिड। ठीक है, एक रहता है फैट्स, एक रहता है भैया कार्बोहाइड्रेट, और एक रहता है भैया अमीनो एसिड, नहीं अमीनो एसिड। ठीक है, ये 3 चीज अपने खाने के अंदर रहती है, खाने के अंदर ये 3 चीज रहती है, और भी चीज रहती है, मगर अपन को 3 चीज का काम है। ठीक है, ये तीनों चीज अगर मैं कोई भी खाना खा रहा हूँ तो उसके अंदर ये तीनों चीज रहने वाली है। गया पेट के अंदर भाई, पेट के अंदर जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, होता क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे होता क्या है भैया, क्या नाम है, यहाँ पे सेल है, हाँ सेल है, सेल को खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए, तो मुझे क्या कर रहा है, अगले दिन जो है उंगली ऐसे लेके है और चावल ऐसे घुसा रहे, अरे आजा आजा, चलेगा क्या, नहीं, अरे वैसा खाना नहीं चाहिए यार, उसको जो है ना थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। चावल घुसवाएगा यहाँ पे, नहीं घुसवाएगा यार, उसको चाहिए खाना सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब हमारा जो खाना रहता है ना, खाने के अंदर रहता है कार्बोहाइड्रेट, उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए रहता है, क्यों, कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा रहेगा, इतना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, इतना नहीं भैया। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल रहता है, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा मॉलिक्यूल रहता है, और बड़ा मॉलिक्यूल जो है सेल तक के पहुंच पाएगा, अरे सेल पता है ना कितना छोटा होता है, तो उसको चाहिए रहता है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है भैया हमारे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड के अंदर, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड के, कन्वर्जन हो गया, यहाँ पे रेडी है सब चीज।
हाँ, खाना रेडी है, खाना रेडी है, खाना रेडी है, खाना रेडी है मतलब ग्लूकोज रेडी है, फिर उसके बाद अमीनो एसिड भी रेडी है भैया, और फैटी एसिड भी रेडी, तीनों चीज रेडी है, तीनों चीज यहाँ पे रेडी है। अब इन लोग कैसे जाएंगे हमारे सेल के पास? क्या सेल के पास कोई ऐसा जन है भाई जो हमेशा रेगुलर वहां पे आना जाना करते रहता है? ब्लड, ब्लड जो है हमेशा आना जाना करता रहता है। तो होता क्या है, ग्लूकोज जाएगा ब्लड में, प्रोटीन जाएगा ब्लड में, ये सारी चीज जाएगी ब्लड में। ब्लड भैया जाएंगे कहाँ पे? हर एक सेल के पास, और हर एक सेल के पास जाके दे देंगे उनका खाना। अरे दिख रहा है क्या? ठीक है, ये गया भाई, खाना जो है हमारा गया, फिर ये जाएगा ब्लड के पास, फूड स्टफ दिख रहा है क्या? फूड स्टफ, फिर ये फूड स्टफ जाएगा हमारे किसके पास? सेल के पास, और सेल को मिल जाएगी एनर्जी, सेल को मिल जाएगी भैया क्या? एनर्जी। यही चीज अपन पढ़ना है, ठीक है, यही चीज अपन पढ़ना है। अब उनको सबसे मेन चीज पढ़ना है यहाँ पे आज के चैप्टर के अंदर भैया, जो भी चैप्टर है उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन तुम लोग बता रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी कैसे हमारी बॉडी के अंदर बनती है, ये अपन को पढ़ना है। क्यों भाई? जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। क्या क्या चीज है इसके अंदर भाई? इसके अंदर पढ़ना है तुम लोगों को क्रेब्स साइकिल, याद है क्या? कुछ सुना है क्रेब्स साइकिल? ठीक है, अच्छा ग्लाइकोलाइसिस सुना है क्या? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। पढ़ोगे ना कुछ नहीं समझ में आएगा, पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, पहले समझना पड़ेगा कि असलियत में होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, जितना भी रीड कर लो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आए। वो अपने कहानी से पढ़े थे समोसे वाली, समझा ना यार वो? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उन कहाँ पे थे? खाना पहुंच गया है, खाना पहुंच गया है, उसके पास एनर्जी आ गई क्या? हाँ एनर्जी आ गई। क्या एनर्जी जरूरी है? हाँ भाई एनर्जी बहुत जरूरी है, एनर्जी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये खाना पाना असलियत में आता कहाँ से भाई? ये खाना पाना जो है भाई असलियत में कहाँ से आता है? अपन को पता है प्लांट, अपन को पता है भैया प्लांट है क्या? हमारे प्रोड्यूसर। प्लांट भैया लोग करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस। अरे याद है ना फोटोसिंथेसिस? पता है ना यार क्या होता है? सन की लाइट आ रही है भाई, सन की लाइट से हमारे प्लांट भैया क्या बनाने वाले हैं? खाना बनाने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, खाना बनाने वाले। क्यों खाना बनाते हैं? अपने लिए, मतलब मेरे लिए नहीं भाई, उसके लिए, उसके लिए। ठीक है, प्लांट अपने खुद के लिए खाना बनाते हैं, मगर खाना बनाते बनाते ना ज्यादा बच जाता है, ज्यादा बच जाता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं यार घर पे? अपन क्या करते हैं? तुम्हारी मम्मी क्या करती है? खाना अगर बच गया तो क्या करती है? फ्रिज में रख देती है। क्या बात? तो वही चीज ये भी करने वाला है। प्लांट के पास अगर खाना ज्यादा हो जाता है तो प्लांट भाई क्या करेंगे? अलग अलग जगह पे स्टोर करना चालू कर देंगे। कहाँ पे स्टोर करेंगे? हमारे स्टेम के अंदर, फिर रूट के अंदर, फिर स्टेम, लीफ, फिर क्या वाला है? फ्रूट। इसके अंदर सारी चीज के अंदर ना अपना खाना वो स्टोर करके रख देता है, और हम इंसान क्या करते हैं? उसको खा लेते हैं, चुरा के खा लेते हैं। आए ना भाई? ठीक है, खाना बन के रेडी है, अपन निकाल के खा लेते हैं। तो इंसान लोग क्या करते हैं? इंसान लोग, वी एंड अदर एनिमल कंज्यूम दिस वेरियस पार्ट्स। ठीक है, अपन रूट भी खाते हैं, अपन रूट भी खाते हैं, प्लांट का रूट भी खाते हैं अपन, पत्ते वत्ते देखो, समझ लो भाई। लीफ क्या खाते हैं? क्या है स्पिनच ना? क्या होता है? हाँ पालक है, क्या है? वही पालक है ना? ठीक, फिर उसके बाद ये तो हो गया भाई, समझ में आ गया। फिर उसके बाद रूट भी खाते हैं, देख लो भाई, कैरेट, और क्या बोला भैया अपना यार? पोटैटो। ठीक है, स्टेम भी अपन खा लेते हैं, सब चीज खा लेते हैं, सबके अंदर क्या है? एनर्जी। ठीक है, अपने बताया ये सारी चीज को अपन खाएंगे, खाने से हमको तीन चीज मिलने वाली है भाई। एक क्या है? फिर क्या है? और क्या है? फैट, प्रोटीन और फैट। और भी चीज रहती है, मैंने बोला था भैया और भी चीज रहती है क्या? विटामिन और मिनरल्स। तो ये विटामिन और मिनरल्स समझो भैया किसकी तरह है? हमारे ऑयल की तरह है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भैया मुशीर भाई ने जो है नई नई साइकिल ले लिए है, साइकिल चलाए नहीं रहे, साइकिल नहीं चला रहे, मतलब आ गया टाइम किसका? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया भाई, साइकिल नहीं चला रहे हैं। हुआ क्या? साइकिल रखे रखे बारिश भी आ गई, क्या होगा? चेन में क्या होगा? जंग लग जाएगा। अगर वो जंग हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑयलिंग। तो विटामिन और मिनरल भी हमारे समझो भैया ऑयलिंग की तरह है, जो हमारे सिस्टम को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अगर ये विटामिन मिनरल्स नहीं रहेगा तो हमारे अंदर भी क्या आएगी? थोड़ी थोड़ी खराबी आना चालू हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब दो भाई। यहाँ पे कोई भी प्लेयर देख रहे हैं, आजकल तो प्लेयर का ही जमाना चल रहा है भाई। ऐसी भाई कल बच गए भाई, है ना? ठीक है, तो फिर चले आते, टाटा बाय बाय। तो हाँ, कहाँ पे है भाई? प्लेयर को देखे हुए कि ड्रिंक्स ब्रेक होता है, कुछ भी अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे केला खाएंगे, फ्रूट खाएंगे। क्यों ऐसा? क्यों भाई? एनर्जी, एनर्जी के लिए तो वहाँ पे लोग दाल चावल भी खा सकते हैं बैठ के। हड्डी स्मॉल होती है, हड्डी स्ट्रॉन्ग खाना खाने से नहीं होती, फट फट एनर्जी मिलती है। ये सारी चीजों से भैया, फ्रूट से ना एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर अपन फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है भाई। ठीक है, चलाओ आगे देखते हैं। क्या पानी पिया जाता है? हाँ पानी भी पिया जाता है। अरे क्यों भाई? अपन क्या हो जाता है भाई?
भैया स्टार्ट ऑफ द गेम अपनी एनर्जी बहुत मस्त रहती है, स्टार्ट ऑफ द गेम एनर्जी बहुत मस्त रहती है। धीरे धीरे जब मिड गेम पहुंच जाता है ग्लाइकोजन डिप्लीट्स, ग्लाइकोजन एनर्जी, अरे समझा भाई, एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो ब्रेक में क्या होता है, कार्ब्स लेते हैं, कार्ब्स मतलब ऐसी चीज, इसके अंदर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए कार्ब्स लिया जाता है भैया ताकि उसे इंस्टेंट क्या मिले, एनर्जी। ठीक है, कार्ब्स लेंगे, फ्लूइड लेंगे ताकि हमारी एनर्जी क्या हो जाए, वापस से रिप्लेनिश, रिस्टोर हो। इसी याद रखे। अरे कौन कितनी एनर्जी देता है भाई, कौन कितनी एनर्जी देता है, चलो देखते हैं कौन कितनी एनर्जी देता है। आओ, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर ज्यादा फटीक हो गया, फटीक मतलब टायर्डनेस, थकान अगर ज्यादा हो जाती है भैया तो ये सब चीज लिया जाता है यार। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये तो कोने देख लिया, इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आयरन। ठीक है, ये चीज मेन है, बहुत ज्यादा मेन। क्यों मेन है भाई, कुछ तो दिया है, कन्वर्जन दिया है कि अगर मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो मुझे एनर्जी मिलेगी। और ये कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। के मतलब होता है किलो, और सीएल मतलब क्या होता है, कैलोरी। 4 किलो कैलोरी। अरे एनर्जी तो अपन ने साइंस से पढ़े थे, नवी के अंदर एक टॉपिक पढ़े थे, टॉपिक का नाम क्या था भैया, वर्क एंड एनर्जी, याद है क्या? वहां पे एनर्जी को मेजर करते थे जूल में, याद है क्या? एनर्जी को मेजर करते थे जूल में, और एनर्जी को एक और चीज में मेजर करते भैया, किसमें, कैलोरी। एनर्जी को जूल में भी क्या मेजर करते भैया, कैलोरी से मेजर किया जाता। इसी याद रखिए, दोनों का एक कन्वर्जन भी है 4.18 समथिंग, वो भी एग्जाम में आता है, बताऊंगा जैसे आएगा। ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए रेडी रहना भाई, साइंस का पेपर एकदम टफ रहने वाला है। बाकी सब चीज तुम्हारा जो है, जो हम कराएंगे वो आ जाएगा। साइंस का पेपर कहीं से भी, कोने कापचे से कहीं से भी उठा के दे देगा। ठीक है, इसलिए जो मैंने बताया भाई, व्हाई डू प्लेयर ईट कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी वहां पे कहीं लिखा है, वो अपन छोड़ देते। कैन यू रिकॉल, ये सब चीज अपन छोड़ देते भैया। ऑलवेज रिमेंबर, ये सब चीज अपन छोड़ देते। अपन क्या पढ़ते भैया, स्टार मार्क्स पढ़ के जाओगे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे भैया साइंस। ठीक है, बाहर का भी पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन कार्बोहाइड्रेट देता है भाई, कौन कौन कार्बोहाइड्रेट देता है? तो कौन कौन देता है भैया, फ्रूट्स एंड स्वीटनर्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, फिर क्या बोला है, सीरियल। सीरियल क्या होता है, सीरियल देना है, सीरियल मतलब सास बहू वाला नहीं ना यार, ये अनाज को क्या होते हैं भैया, सीरियल। ठीक है, आगे क्या बोला है भाई उनको, ठीक, ये भी एग्जाम में आया है।